दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। ना ही किसी बुक्स में मिलेगी, ना ही किसी कोचिंग सेंटर से मिलेगी, कहीं कोई नहीं बता सकता। ये गारंटी है। ठीक है, तो आज सीखते हैं वो ट्रिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से इजीली आसान सी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, वरना आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन 2 to the power 31 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज। यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि 2 की पावर 31 दिया है, ठीक है, 2 to the power 31। तो आपको करना क्या है, इसकी पावर पे ध्यान देना। अगर पावर आपकी 31 जो एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है, तो आपको पावर यहाँ पर लेनी पड़ेगी 1 या फिर 3। पावर लेनी पड़ेगी 1 या 3। अब 1 कब लेना है और 3 कब लेना है ये आपको समझना होगा। देखिए, अब 2 की पावर अगर आप 1 लेते हैं तो कितना होगा, 2 होगा। तो वो 5 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 2 की पावर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3। और 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। और 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, 5 एकम 5, बच कितना जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा तो 3 ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या करना है आपको। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया है स्टार्टिंग में 2 की पावर 31 है जैसे, तो उसको ये देखना है कि उसकी पावर इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 2 पावर लेनी है या 4 पावर लेनी है। अगर ओड नंबर है तो आपको पावर 1 लेनी है या फिर 3 लेनी है। ठीक है, 1 कब लेनी है, 3 कब लेनी है, 2 या 4 कब लेनी है। तो आपको उसके लिए सेकंड नंबर जिससे आपको डिवाइड करना है वो देखना पड़ेगा कि क्या अगर 2 की पावर 1 लेते हैं क्या वो डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको 3 लेना होता है। और जब डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इस आसान से ट्रिक से इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि 7 to the power 19 इज प्लस 2 को इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज। यानी कि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बात बताई थी लास्ट क्वेश्चन में कि 7 की पावर 19 यानी कि 7 की पावर 19 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर है तो आप क्या लेंगे, 7 की पावर 1। और 7 की पावर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 और 2 9 हो जाएगा। अब 9 में अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 6 एकम 6, और बच कितना जाएगा आपके पास शेष। रिमाइंडर जो बच जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिंपल, आपको पावर्स पे ध्यान देना है। अगर इवन है तो पावर 2 ले लीजिए और ओड है तो पावर 1 ले लीजिए। और 1 से काम नहीं चलता है तो फिर 3 पर चले जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो ट्रिक से मैं बताऊंगा वो आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी सर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में आता है ये रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपने देखा भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बीच में यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है, ठीक है, बीच में जो साइन दिया हुआ है वो प्लस का है, प्लस का साइन है। ठीक है, सिंपल।
अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा, ध्यान देंगे। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, √7, तो वहाँ से आप केवल 7 उठा लीजिए। जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो क्या है, 5, वहाँ से सिंपल 5 उठा लीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। कितना होगा, 7 + 5 यानी कि 12। आपको 12 पता चल गया, ऑप्शन उठाइए और लगा दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। केवल 7 स्टार्टिंग की वैल्यू उठाइए 7 और फिर सेकंड वैल्यू 5 यानी कि ए और बी, ये मान के चलिए ये ए है ये बी है, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सिंपल 12। ठीक है, प्लस वाले क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन माइनस में आ जाता है, समझ लेते हैं इसको, अगर क्वेश्चन में यहां पर प्लस की बजाय माइनस होता, ठीक है, ये माइनस होता, तब क्या करेंगे। ये नहीं कि 7 - 5 = 2 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देंगे। वो ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर रखा हुआ मिला है हमें, बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा बनाते हैं इसको क्वेश्चन के ऑप्शंस को, जो सिमिलर क्वेश्चन का ऑप्शन हमेशा मिलेगा आपको। तो अगर माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, तब आपको क्या करना है, जो हमारा √7 है उसे √7 ही रहने दीजिए, जो √5 है उसे √5 ही रहने दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो क्या हो जाएगा, √7 × √5 कितना होगा, √35, तो कितना हो जाएगा 2√35, और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फिर डी। समझ में आया कि अगर प्लस है तो सिंपल आपको ऊपर स्टार्टिंग से 7 उठाना है और +5 कर देना है सेकंड वैल्यू और आंसर ढूंढ लेना है 12। और अगर माइनस दिया हुआ है तो दोनों रूट वैल्यू को √7 × √5 और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका बन जाएगा 2√35। समझ में आया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू बनती है, ये प्लस वाला जो बनता है वो बनता है हमारा फार्मूले से a² + b² में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सेकंड वाला जो बनता है माइनस वाला वो बनता है 2ab से। ठीक है, तो इस आसान सी ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों साइड करनी पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले तो हम इसे सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या किया था, प्लस है बीच में, ध्यान देना है। क्या करना है, 5 + 3 = 8। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो मैंने बताया था स्टार्टिंग वैल्यू ले लेंगे 5 और सेकंड वैल्यू यानी कि √3 है तो 3 ले लेंगे, तो 5 + 3 = 8। 5 + 3 बराबर हो गया 8 के। ठीक है, अब जैसे कि इसमें स्क्वायर दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आता है उसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपल, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 64 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ए ऑप्शन 64 ही है ना। मजेदार ट्रिक्स। तो गाइस ऐसी ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। जो मैंने ये ट्रिक्स बताई है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है, बहुत ही आसानी से आप सेकंडों में ये क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वरना करनी सॉल्व करने में ये आप समझ सकते होंगे कि कितना टाइम लग जाता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, वो भी जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसमें भी एक संभावना ये रहती है कि कई बार आंसर गलत भी हो जाता है, आप आंसर सही नहीं निकाल पाते। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करने की बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। क्या है कि अब देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, कई बार तो रूट में आ जाता है, कभी बिना रूट के भी आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब रूट में आता है या बगैर रूट में आता है, ये देखने वाली बात है। अगर क्वेश्चन रूट में नहीं है, बिना रूट के है, रूट नहीं है, तब आपको क्या करना है कि ऊपर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान कीजिए। नीचे और ऊपर सेम वैल्यू है, लेकिन क्या फ़र्क है, पॉइंट का फ़र्क है। ऊपर 0 3, ठीक है, पीछे से 3 0 फिर पॉइंट है, और नीचे 3 0 0, यानी कि एक स्थान के पॉइंट का फ़र्क है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्थान के पॉइंट का फ़र्क है, और यहाँ भी देख सकते हैं एक स्थान के पॉइंट का फ़र्क है। मतलब ऊपर की अपेक्षा नीचे पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 0 आगे लगा हुआ है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आपका आंसर होगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ती है, ठीक है। जब उस जीरो का मतलब क्या होता है, 10 से होता है, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो बनता है हमारा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। या तो 10 का स्क्वायर ऑप्शन में देख लीजिए या 100, लेकिन यहां पर रूट लगा हुआ है। अब बात को मेरी समझना, ये मैंने बात बताई थी जब रूट नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 10 स्क्वायर यानी कि 100। और अगर रूट है यहां पर, जैसे कि यहां पर रूट है, तो आपका आंसर होगा 10 के स्क्वायर का रूट, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 10, जैसे कि ऑप्शन बी यहां पर हमें दिया हुआ है। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 का स्क्वायर भी दिया हुआ है यानी कि 100, और 10 भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बच्चा गलत कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, बस ध्यान रखिए कि ये याद रखिए कि ऊपर और नीचे कितने स्थान के पॉइंट का फर्क है। अगर एक स्थान के पॉइंट का फर्क है तो एक स्थान का मतलब होता है 10 से, 10 का मतलब होता है 10 होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, आंसर हो जाएगा 100। और अगर क्वेश्चन में रूट भी लगा हुआ है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो उस 10 के स्क्वायर का आप रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 10। ठीक है, समझ में आया। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से गलत हूँ। लेकिन जितना मैंने अभी तक पेपर्स देखे हैं, बुक्स भी देखी हैं, ये क्वेश्चन दो ही तरीके से आता है, एक 10 और एक 100। आंसर जहाँ आता है एक बार 10 आता है, एक बार 100। बगैर रूट के आंसर 100 आता है और रूट के साथ 10 आता है। इसके अलावा मैंने आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा। अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं उसे भी सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, अब ये है क्वेश्चन, रूट में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पावर 5 की पावर 9 है, फिर 6th रूट है, फिर क्यूब रूट है और पावर 4 है, फिर ऐसे ही इस साइड में भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली 5 के ऊपर पावर 9। अब रूट जो होता है, रूट हमेशा किस में चलता है, 1 में चलता है, तो 1/6, 6 रूट है तो 1/6, और इधर 1/3, और पावर के ऊपर पावर है तो 4 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई। किसी भी एक साइड को आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में उसको मैं बता दूंगा कैसे करना है। 3 से इसे काट लीजिए, 3 तिया 9, ठीक है। अब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या बनकर आया, 5 की पावर 2, ठीक है। एक साइड ये वाली जो है ये 5 टू दी पावर 2 आ गई, ठीक है। सेम वैल्यू इधर रखी हुई है इनटू में, ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इनटू है, तो सेम वैल्यू इधर है, तो इधर भी सेम यही कर देंगे, 5 टू दी पावर 2, ठीक। अब इधर भी 5 की पावर 2, इधर भी 5 की पावर 2, और जब आधार वैल्यू सेम होती है तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी कि 5 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 4, 5 टू दी पावर 4, और 5 टू दी पावर 4 आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। 5 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली केवल क्या करना होता है, रूट की जो वैल्यू होती है वो 1 में चलती है। मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो क्या होता है उसका मतलब 1/2, क्यूब रूट है 1/3, 4th रूट है 1/4, 5th रूट है 1/5, 6th रूट है तो 1/6। तो यहाँ पर हमने सेम वही किया है, सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में ले ली, मल्टीप्लीकेशन में लेने के बाद जितनी पावर्स कट सकती थी काट ली, और इन द लास्ट 5 टू दी पावर 2 बचा, और 5 टू दी पावर 2 बचा तो दूसरी साइड भी जो इनटू के इधर है 5 टू दी पावर 2 ही बनेगा, जो आपस में मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, 5 टू दी पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और इनकी जो मैंने आज ट्रिक्स बताई हैं ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो डेली हम अपने चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।